हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मंजू और आप देख रहे हैं मंजू की बगिया। फ्रेंड्स, इस समय हमारे गार्डन में काफ़ी खूबसूरती से प्लांट चल रहे हैं और देखने में वो खूबसूरत तो हैं ही हैं, साथ ही साथ उसमें काफ़ी बडिंग हो रही है और फूल भी खिल रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ों से भरा हुआ है। ये रोज़ प्लांट है और रोज़ ग्रुप में इस समय बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है क्योंकि ये सभी इंग्लिश रोज़ हैं और इंग्लिश रोज़ इस विंटर में बहुत अच्छी ग्रोथ पे बने हुए हैं। साथ ही साथ उनमें फ्लावर भी खिल रहे हैं और उनमें बडिंग भी चल रही है। कुछ भाई बहन हमारे ऐसे हैं जो सोचते होंगे कि इनमें क्या दिया जाता है, किस चीज़ को देने से इनकी अच्छी ग्रोथ होती है। तो आज मैं इसी पर वीडियो लेकर आई हूँ और मैं बताऊंगी कि मैं इनके लिए क्या करती हूँ, किस तरह से ये हमारे गार्डन में अच्छी ग्रोथ पे बने होते हैं, क्या देने से इनकी अच्छी फ्लावरिंग होती है और प्लांट भी हमारे हिस्ट पुष्ट और अच्छे बने होते हैं। साथ ही साथ उनमें जो फ्लावरिंग होती है वो काफ़ी खूबसूरत और बहुत ही सुंदर दिखते हैं। रोज़ में अच्छी तरह से फूल आ रहे हैं और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ गुच्छों वाले हैं, कुछ सिंगल पेटल के हैं, बड़ों से भरे हुए प्लांट हैं। इनमें बडिंग शुरू हो रही है, कुछ फूल सूख भी रहे हैं। मैंने अभी जल्दी ही इनमें सूखे हुए फूल हटाए हुए हैं और इसमें नई ग्रोथ हो रही है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पिंक कलर का एक बहुत ही बड़ा रोज़ खिला हुआ है जो कि कैलकाटा 300 है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मरून कलर का फ्लावर खिला हुआ है जो बहुत ही खूबसूरत है। तो इस तरह से अगर आप अपने गार्डन में इनकी ग्रोथ चाहते हैं और आपको लगता है कि हमारे भी गार्डन में इसी तरह से फूल खिलें, तो आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा देखने पे ही समझ में आएगा कि हम अपने इन प्लांट्स को क्या देते हैं और जो कि हमारे प्लांट्स अच्छी ग्रोथ पे बने होते हैं। साथ ही साथ उनमें अच्छी फ्लावरिंग चलती रहती है और प्लांट भी देखने में काफ़ी घने रहते हैं। तो आइए जानते हैं इसका क्या है राज। मैं आपको बता दूं, जितना ही प्लांट को लगाने के लिए मिट्टी की ज़रूरत होती है उतना ही खाद भी ज़रूरत है और अगर खाद और मिट्टी दोनों को ही डाल करके अपने नए प्लांट लगाए जाएं तो शायद उनकी बहुत अच्छी ग्रोथ चलती रहती है। हम अपने गार्डन में हर तरह से खाद यूज़ करते हैं। समय से अगर मिला तो गोबर की खाद भी दे देते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी दे देते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे गार्डन से ही निकले हुए वेस्ट मटेरियल से और किचन से निकले हुए वेस्ट मटेरियल से मैं कौन सा खाद बनाती हूँ, किस तरह से कंपोस्ट बनाती हूँ कि वो मैं अपने प्लांट को देती हूँ। शायद इसी से हमारे प्लांट इतनी अच्छी ग्रोथ पे बने होते हैं। प्लांट अगर छोटा है तो भी उसमें काफ़ी बड आते हैं और काफ़ी फूलों से भरा होता है प्लांट हमारा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कटिंग से तैयार किया हुआ प्लांट है और इसमें काफ़ी बड आ चुकी हैं और जब इसमें फूल आएंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला है क्योंकि ये मल्टी पेटल का फ्लावर है और पिंक कलर का और इसके फूल काफ़ी खूबसूरत होते हैं। तो इसी तरह से हमारे यहाँ हिबिस्कस में भी बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ हो रही है और मानो रोज़ तो बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से वो मैं तैयार करती हूँ अपने गार्डन में और अपने प्लांट्स को समय समय से देती रहती हूँ जिससे कि हमारे प्लांट अच्छी ग्रोथ पे बने होते हैं। जब मैं अपने गार्डन में साफ़ सफाई करती हूँ तो कुछ इस तरह से मटेरियल निकलता है। इस मटेरियल को मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ, इसे किसी ना किसी चीज़ में मैं इकट्ठा रखती जाती हूँ। अगर हमारे पास किसी तरह का कोई बर्तन है यानी टब वगैरह है तो उसमें भी मैं रखती हूँ, नहीं तो इसको बोरियों में भर करके हम रख लेते हैं और आने वाले समय में इसी कंपोस्ट से बने हुए कंपोस्ट को मैं अपने प्लांट में देती हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ अपने किचन से निकले हुए वेस्ट मटेरियल को रखा हुआ है और ये एक तरह से बोरी में रखा हुआ है क्योंकि जगह नहीं है इसलिए से मैं यहाँ पर इकट्ठा इन्हें रख रही हूँ। ये किचन से निकला वेस्ट मटेरियल है। यहाँ पर आप देखेंगे तो गार्डन से निकला हुआ वेस्ट मटेरियल है और ये सूखी पत्तियाँ हैं और थोड़ा मिट्टी वगैरह है। ये इस तरह से मैंने बोरी में इसको भर के रखा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ सूखी पत्तियाँ हैं और ये पूरी तरह से सूख चुकी हैं। यहाँ पर मैंने इस तरह से बोरियों में भर करके मैं रखती रहती हूँ ताकि मैं इससे अच्छी तरह से कंपोस्ट बना सकूँ और फिर मैं अपने सभी प्लांट्स को दे सकूँ। यहाँ पर मैंने अभी कल ही ला करके थोड़ा सा वेस्ट मटेरियल रखा है और इसे भी मैंने इस तरह से छोटे से टब में रखा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने पॉलीथीन में थोड़ी थोड़ी भर के रखी हुई है क्योंकि जो भी हमारे यहाँ से सब्जियाँ वगैरह निकलती हैं, उनके छिलके वगैरह निकलते हैं, वो मैं किसी ना किसी चीज़ में इकट्ठा रखती जाती हूँ। यहाँ पर आटे की थैली है और इस आटे के थैली में देखिए मैंने थोड़े थोड़े वेस्ट मटेरियल रखे हुए हैं क्योंकि ये पूरा भरा हुआ था और जब ये नीचे गल रहे हैं तो नीचे की तरफ ये बैठ रहा है।
इस तरह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा प्लास्टिक का ड्रम है। इस ड्रम में भी मैं कंपोस्टिंग कर रही हूँ। सभी अपने गार्डन से निकला हुआ वेस्ट मटेरियल और किचन से निकले हुए वेस्ट मटेरियल को मैं डालती रहती हूँ और हमारे गार्डन में ढेर सारा जो मटेरियल निकलता है वो इस ड्रम में जाता है। और आप अगर देखेंगे तो इसमें पूरा वेस्ट मटेरियल भरा हुआ है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो अभी डिकम्पोज़ नहीं हुए हैं, नीचे अच्छी तरह से ये डिकम्पोज़ हो चुके हैं। तो इस तरह से आप अगर बनाते हैं कंपोस्ट तो ये आपके प्लांट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। इससे क्या होता है कि जो भी हम इसको अपने प्लांट में यूज़ करते हैं, यानी हम उसको मिट्टी के साथ अपने प्लांट्स लगाते हैं, वो प्लांट हमारे हरे भरे सुंदर रहते हैं और साथ ही साथ उसमें जो भी फूल आते हैं, फल आते हैं, वो बहुत ही अच्छे स्वस्थ होते हैं। तो यही सब मैं अपने गार्डन में फूलों के लिए और सब्जियों के लिए करती रहती हूँ और हमारे गार्डन में इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ चलती रहती है। यही हमारे गार्डन में अच्छी ग्रोथ का राज है। इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने गार्डन में वेस्ट मटेरियल से कंपोस्टिंग करेंगे और अपने प्लांट्स को देंगे। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो का एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।